और मैं मोदी और शाह से ये पूछना चाहती हूँ कि उनको हमारी जैसी औरतें कितनी ऑप्रेस लगती हैं। हमारी यूनिवर्सिटी की एक महिला की एक उंगली से पुलिस ने अपने कदम पीछे खींच लिए थे। ये ताकत है। वो बेटियां जब तुम्हारे गिरबान पकड़ के मैदान हशर में खड़ी थी, जब वो तुमसे पूछेंगी बताओ तुम कहाँ थे, जब हम टॉयलेट में बेहोश पड़ी थी, तो क्या ताकत का जवाब तुमने लगा। मोदी सरकार इनसे डरती है, इनके इनकलाब से डरती है, इनके सरफरोश से डरती है, इसलिए आतंकवाद के कानून इन पर लगाती है, इनकी आवाजें दबोचने की कोशिश करती है, इनके आंदोलन को कमजोर करना चाहती है। जानिए इसके पीछे की सच्चाई और भारत की सरकार की साजिश जो पिछले 70 सालों से मुसलमान नेताओं और मुसलमान समुदाय के खिलाफ चल रही है। सत्यमेव जयते यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभी आपने मीरान हैदर, सफूरा जरगाह और खालिद सैफी के सीए के विरोध के बयान सुने। इन तीनों के समेत काफी ज्यादा मुसलमान नेताओं को जिन्होंने सीए के खिलाफ प्रदर्शनों का नेतृत्व किया, उन्हें दिल्ली पुलिस और भारत की सरकार ने एक कट्टर आतंकवाद के कानून में गिरफ्तार कर लिया। इसके बावजूद के सफूरा जरगाह गर्भवती थी और खालिद सैफी को गिरफ्तार करने के बाद टॉर्चर करके उनके हाथ पैर तोड़े गए। भारत की सरकार आखिर ये करना क्यों चाहती है? वह मुसलमान नेताओं से क्यों डरती है? आपको यह समझना होगा कि इसमें कुछ नया नहीं है। भारत की सरकार, कांग्रेस हो या भाजपा, उसने पिछले 70 सालों से मुसलमान नेताओं को दबाने की कोशिश की है। एक भी मुसलमान नेता जो मुसलमानों के हक की बात करे, जो मुसलमानों के अधिकारों की बात करे, जो मुसलमानों के अभिमान की बात करे, उसको उठने नहीं दिया गया है। मुसलमानों के इतिहास को बर्बाद किया गया है। मुसलमान राजाओं के बारे में झूठी चीजें फैलाई गई हैं। मुसलमानों को लुटेरे, धार्मिक रूपांतरण करने वाले क्रूर राजाओं की तरह दिखाया गया है। इसके पीछे भारत की सरकार, भाजपा हो या कांग्रेस, उसका उद्देश्य क्या है? इतिहास के प्रदूषण के बारे में जॉर्ज ऑरवेल कहते हैं, एक जनसंख्या को नष्ट करने का सबसे प्रभावी तरीका उसको उसका इतिहास भुलाना है और उसका इतिहास प्रदूषित करना है, ताकि वो एक बिना जड़ों का पेड़ बन जाए और उसकी मृत्यु हो जाए। भारत के इतिहास में सभी धर्म और जातियों के वीरों के लिए जगह है। वह शिवाजी महाराज हो, गुरु गोविंद सिंह जी हो, रविंद्रनाथ टैगोर हो, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो या बहुजन समाज के लिए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर हो या काशीराम जी हो। पर मुसलमानों के इतिहास में एक भी आदर्श नेता भारत की सरकार रखना नहीं चाहती है, ताकि भारत के मुसलमानों के पास एक भी नेता ना हो जिससे वो प्रेरणा ले पाए, जिसके दिखाए हुए रास्ते पर वो चले, जिससे प्रेरणा लेकर वो इस्लामी तरीके से अन्याय का सामना। आज हम एक ऐसे भारतीय मुसलमान नेता के बारे में भी बात करेंगे जिससे भारत के मुसलमान प्रेरणा ले सकते हैं, जिसने मुसलमानों के प्रताड़न के खिलाफ अपनी जान दे दी, जिसने इस्लामी मूल्य से भारतीय मुसलमानों को लड़ना सिखाया और अंग्रेजों और महाराजा रंजीत सिंह को हिलाकर रख दिया। यह है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वंशज सैयद अहमद शहीद। सैयद अहमद शहीद का जन्म 1786 में हुआ। उन्होंने पढ़ाई देवबंद विश्वविद्यालय के स्थापित करने वाले शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी के बेटे शाह अब्दुल अजीज के तहत में की। पढ़ाई के बाद वह ग्वालियर के सुल्तान की सेना में शामिल हुए, अंग्रेजों के जुल्म और प्रताड़न के खिलाफ लड़ाई की। जब ग्वालियर के सुल्तान ने अंग्रेजों के सामने घुटने टेक दिए, सैयद अहमद शहीद ने इसका विरोध किया और दिल्ली के लिए रवाना हो गए। दिल्ली में काफी बड़े पैमाने पे आम लोगों ने और उलेमाओं ने सैयद अहमद शहीद के हाथों बैत किया और उनको अपनी लड़ाई जारी रखने का प्रोत्साहन दिया। इसके बाद सैयद अहमद शहीद हज करने दिल्ली से निकले। वह कलकत्ता जा रहे थे और रास्ते में जितने भी बड़े शहर और गांव पड़ते हैं, वहां पर वो रुके, दावत का काम किया और बहुत बड़े पैमाने पर लोगों ने उनके हाथों से बैत किया। वह लोगों को सुधारना चाहते थे, जीवन के इस्लामी तरीके सिखाना चाहते थे, अन्याय के खिलाफ लड़ने का प्रोत्साहन देना चाहते थे। और कलकत्ता पहुँचते पहुँचते करीबन 4 लाख लोगों ने उनके हाथों बैत किया। वह जब हज के लिए मक्का मदीना पहुँचे तो मक्का और मदीना दोनों मस्जिदों के इमामों ने उनके हाथ से बैत किया और 2 महीने के लिए उन्हें सम्मान देकर अपने पास रखा। वह जब भारत वापस पहुंचे तो उन्हें पंजाब में महाराजा रंजीत सिंह के हाथों मुसलमानों के प्रताड़न के बारे में पता चला, कैसे मुसलमानों को अपमानित किया जाता था, वहाँ की मस्जिदों को तबेला बना दिया गया था, कैसे मुसलमानों की जमीनें हड़पी जाती थी और पूरे प्रांत में उनके साथ अन्याय होता था। सैयद अहमद शहीद ने राजा रंजीत सिंह को मुंह तोड़ जवाब देने का निश्चय किया और पंजाब के लिए रवाना हो गए। वह जब दिल्ली से पंजाब के लिए निकले, उन्होंने हजारों आम लोगों और उलेमाओं को मुसलमानों के प्रताड़न के खिलाफ लड़ने का आह्वान दिया और उनके साथ हजारों लोग जुड़ते चले गए। लाहौर पहुंचकर उधर के राजा को उन्होंने खत लिखकर कहा, जितना आप शराब पसंद करते हैं उससे कई ज्यादा हम शहादत पसंद करते हैं। मुसलमानों का प्रताड़न बंद करें, नहीं तो हमारे सामने लड़ने के अलावा और कोई चारा नहीं बचेगा। लाहौर की सीमा पर यह घमासान युद्ध हुआ और सैयद अहमद शहीद ने राजा रंजीत सिंह की सेना का विनाश कर दिया। इसके बाद 4 और युद्ध हुए जिसमें उन्होंने राजा रंजीत सिंह की सेना को ऐसे हराया कि राजा रंजीत सिंह ने पंजाब में मुसलमानों का प्रताड़न बंद कर दिया।
मुसलमानों को अपने हक वापस दिए गए, उनकी मस्जिदें उन्हें वापस दी गई और न्याय वापस दिया गया। जब सैयद अहमद शहीद अपना उद्देश्य पूरा कर चुके थे, वह दिल्ली के लिए वापस रवाना हुए और राजा रंजीत सिंह ने उनके पीछे अपनी सेना भेजी और कश्मीर में उन्हें शहीद कर दिया गया। सैयद अहमद शहीद से भारत के मुसलमान प्रेरणा ले सकते हैं, कैसे वो मुसलमानों के प्रताड़न के खिलाफ खड़े हुए। उनके साथ हजारों लोग जुड़ते चले गए। उन्होंने अंग्रेजों और राजा रंजीत सिंह को हिलाकर रख दिया और कैसे राजा रंजीत सिंह को उनके सामने घुटने टेकने पड़े और मुसलमानों के हक उन्हें वापस देने पड़े। सच यह है कि भारत की सरकार मुसलमान नेताओं से डरती है, मुसलमानों के इतिहास से डरती है। भारत सरकार के फैलाए हुए झूठ मुसलमान इतिहास के बारे में यह चैनल पर्दाफाश करता रहेगा। इस स्थिति में भारत के आज के मुसलमान क्या कर सकते हैं? भारत के मुसलमानों को उन नेताओं का सहयोग करना होगा जो भारत के मुसलमानों के हित में बात करते हैं। चंद्रशेखर आजाद, योगेंद्र यादव, कन्हैया कुमार, ऐसे नेताओं का सहयोग करके उनको सत्ता में पहुंचाना होगा और जमीनी स्तर से भारत के मुसलमानों को अपने नेता खड़े करने होंगे। आप खुद सोचिए, भारत की लोकसभा में 46 ऐसी सीटें हैं जहां पे मुसलमानों की तादाद 30% से ज्यादा है और 110 ऐसी सीटें हैं जहां पर मुसलमान अगर एक साथ वोट दें तो वह सीट को इधर से उधर कर सकते हैं। सोचिए, कोई ऐसा नेता हो, कोई ऐसी पार्टी हो जो मुसलमानों की पार्टी हो, जो यह 110 सीटों पर जीत कर आए। 110 सीट जीतने वाली कोई भी पार्टी के बिना सरकार नहीं बन सकती और वह सरकार जो बनेगी वो मुसलमानों को प्रताड़ित नहीं करेगी, CAA और NRC जैसी चीजें सोच भी नहीं पाएगी। पहलू खान और तबरेज अंसारी जैसे लोगों को जिनको नोच के मारा गया है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। मीडिया में मुसलमानों को अपमानित करना आम नहीं रह पाएगा। भारत के मुसलमानों को अपने देश में न्याय मिलेगा। भारत के कोर्ट मुसलमानों के खिलाफ जो आज फरमान जारी कर रहे हैं वह कर नहीं पाएंगे और जो भारत में पुलिस का दुरुपयोग किया जा रहा है मुसलमानों के खिलाफ, वह कभी नहीं हो पाएगा। इसके लिए भारतीय मुसलमानों की एकता जरूरी है, उनका एक तरीके से वोट देना जरूरी है, उनको अपनी फिरका वारियत छोड़कर एकजुट होना जरूरी है। इसके लिए उन्हें शिक्षा में तरक्की करनी होगी, व्यापार में तरक्की करनी होगी, अपनी मेहनत से अपने समुदाय को मजबूत बनाना होगा और एक ऐसे भारत की कल्पना रखकर काम करना होगा जिस भारत में वो अभिमान से रह पाए, उनके इतिहास का आदर किया जाए, उनके वर्तमान का आदर किया जाए, उनको प्रताड़ित नहीं किया जाए और उनके साथ न्याय किया जाए। अगर आपको हमारे YouTube वीडियो पसंद आते हैं और हमारा भारत के मुसलमानों की एकता का अभियान पसंद आता है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें या वीडियो लाइक करें, अपने ज्यादा से ज्यादा भारतीय मुसलमान दोस्तों के साथ यह संदेश पहुंचाएं। सच परेशान हो सकता है, पराजित कभी नहीं। सत्यमेव जयते।